अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात और सबको मुबारक भी हो। वर्किंग डे का पहला ही दिन था, अदालतें 4-5 दिन बाद खुल चुकी थी और पेशावर हाई कोर्ट भी जो है ना तकरीबन 4-5 दिन बाद खुली थी। हर जगह पे काम हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और भले का निशान बहाल हुआ है। इंटर पार्टी इलेक्शन भी बहाल, बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी बहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात भी बहाल और मखसूस नशिस्तें जो खाने का प्रोग्राम था वो भी बहाल। सब कुछ बहाल हो चुका है और आज 4 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये खुशी आई है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अपनी बदनीयती की इंतहा कर दी थी और जो वो कर सकते थे उन्होंने किया और इमरान खान साहब के मुखालिफिन जितने भी क़ुव्वत हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने ये सब कुछ किया है और उनका हिस्सा बन करके और पीटीआई को इलेक्शन से आउट करने के भरपूर उन्होंने कोशिश की और इसका हिस्सा भी बने। और पहले ही दिन से ये पता चल रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है ये बायस्ड है। आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत थी और आपको मालूम है पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन को डिसमिस किया, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवा दे, फिर जो है ना इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के लिए भी जो है ना 20 दिन का वक्त दिया था और उनको करवाने के बाद जो है ना उनके बल्ले का निशान भी वापस लिया। ये सब कुछ वापस लिया उन्होंने। स्क्रूटनी में जो कुछ उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ था वो भी आप लोगों के सामने है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये आखिर लोग क्या कर रहे हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कामरान मियां ने समाअत की और मज़े की बात इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे ये थी कि जो सरकारी वकील थे उनको बुलाया नहीं था, लेकिन वो वहाँ पे पहले से खुद ब खुद पहुँचे थे और वो इसलिए वहाँ पे पहुँचे थे, वो चाह रहे थे कि आज किसी न किसी तरीके से जो समाअत होनी है इसको जो है ना किसी न किसी तरीके से या जो आर्डर पास होना है उसको रुकवा दे। लेकिन इनकी इतनी बदकिस्मती और वो इतने बुरे तरीके से फंस गए कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि अटॉर्नी जनरल साहब भी जो है ना इस तरीके से फंस सकते हैं। जस्टिस कामरान मियां साहब जो है ना उन्होंने कहा कि आज हमने सरसरी ये सुनना था और इसके बाद फिर हमने अटॉर्नी जनरल साहब को और बाकियों को नोटिस जारी करने थे, लेकिन आप खुद आए तो आपको भी सुन लेते हैं। ये सरकारी वकीलों को उन्होंने कहा है। जस्टिस साहब ने पूछा कि कल पाकिस्तान में कुल कितनी सियासी जमातें हैं, ये सरकारी वकील से उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सियासी जमातें जो है ना वो 175 है। तो जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि आपने कितनी सियासी पार्टियों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक ही पार्टी को कहा था। तो उन्होंने कहा था वो कौन सी पार्टी है जिसको आपने कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें, तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। दोनों ने फिर मजीद उनसे पूछा कि किसी और सियासी जमात का इंटर पार्टी इलेक्शन अभी तक आप लोगों ने मुअत्तल किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज तक तो ऐसा जो है ना कोई केस हमारे सामने है जिसमें हमने जो है ना इंटर पार्टी इलेक्शन को मुअत्तल किया हो। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, आप इस मौके पर यह काम करने जा रहे हैं। पहले ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो किसी से इस तरीके से इंतखाबी निशान छीन ले और ख़ुद अदालत बन जाए और इंटर पार्टी इलेक्शन को भी कलअदम करार दिया जाए, ये कैसे हो सकते हैं? तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, कोई क्लियर जवाब नहीं था। इधर से कुछ चीज़ें उठाए, उधर से उठाए, आए शाये बाए करके इसका जवाब जो है ना उनके पास नहीं था। फिर मजीद जस्टिस साहब ने उनसे पूछा आप ये बताइए कि अगर मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान वापस लिया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर तीर का निशान वापस लिया जाए और JUIF से जो है ना अगर किताब का निशान वापस लिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर हालात कैसे नजर आएंगे? तो इनका भी इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। आप लोग आए हैं तो हमने आपको सुनना है, अब जो कुछ करना होगा चुनके। उन्होंने कहा कि अगर आप आ गए तो अब सुनना जो है ना लाजमी है और दलाइल देने के लिए तो कुछ करना ही होगा। और आज उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ हम करेंगे क्योंकि आप खुद ब खुद जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर आप ना आते तो शायद 2 जनवरी को डिवीजन बेंच बन जाता और ये केस जो है ना वहाँ तक हम भेज देते और उसी के ऊपर उधर जो है ना 2 जनवरी को इसी के ऊपर मजीद काम हो जाता। लेकिन आज आप आए तो आज ही फैसला करना पड़ेगा क्योंकि एक तरफा तौर पे तो हम फैसला नहीं कर सकते थे। एडिशनल जनरल साहब और बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की उन्होंने कोशिश की थी और ये जो उनके स्मार्ट होने का जो तरीक़ाकार था इसने उनको फंसा दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि इलेक्शन कमीशन जो है ना साफ और शिफाफ इंतखाबात करवा रहे हैं, जैसे ये कामरान मियां साहब ने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई भी नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है ना मुतनाज़िहा है।
تو وہاں پہ جو ہے سب کی چیخیں نکل گئی اور وہاں پہ خاتون وکیل موجود تھی، وہ بھی ہنس پڑی. تو یہ تو ایک نیچرلی بات ہے کہ جو ملک کے اندر سچویشن چل رہی ہے تو سب کے ہنس سے اسی کے اوپر نکل جاتی ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب جو ہے اس پہ ناراض ہو گئے تھے کہ آخر یہ جو ہے یہ لوگ کیوں ہنس رہے. جب انہوں نے پھر مزید کہا کہ جب ایک پارٹی رجسٹر ہے اور اس نے سرٹیفکیٹ بھی جمع کیا تو پھر کیسے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. سرکاری وکیل سے پوچھا گیا، یہ جسٹس صاحب نے پوچھا ہے. تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، اگر کس کو مکمل ڈاکومنٹ اگر کوئی مکمل ڈاکومنٹ فراہم نہیں کرتے، یہ سرکاری وکیل نے کہا، تو اس کو جو ہے نا اس کا فیصلہ جو ہے نا اس کے خلاف آ جاتا ہے اور جو ہے نا ان کو معطل کیا جاتا ہے. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ انہوں نے کاغذات تو دی ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ کیوں خلعدم قرار دیا ہے، یہ آپ لوگوں نے معطل کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی سیاسی پارٹی کو باہر کیا جا رہا ہے. اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو دوبارہ الیکشن کروانے ہوں گے. الیکشن کمیشن ایک پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ کر رہی ہے، جسٹس میاخیل صاحب نے یہ کہا ہے. پھر اٹارنی جنرل صاحب کو نوٹس جاری کرنا ضروری تھا. سرکاری وکیل نے کہا تو ہم یہی تو جسٹس صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے، لیکن آپ خود اٹھ کے آ گئے تو اب تو سن لینا جو ہے نا لازمی ہے، اور آپ کے جو ہے نا سننے کے ساتھ ہم فیصلہ بھی کر لیتے ہیں آج. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں آپ ان کو نہیں روک سکتے، لیکن اس میں آئندہ الیکشن میں آپ تو ان کو روک سکتے ہیں، لیکن اس الیکشن میں آپ اس کو نہیں روک سکتے. اگر آپ نے روکنا ہے تو اگلے الیکشن کے لیے آپ اس کو روک لیں، اور الیکشن کا شیڈول آ چکا ہے، آپ نشان نہیں روک سکتے، آپ کو نشان دینا ہوگا. پارٹی کو نشان تب الاٹ ہوتا ہے جب وہ سرٹیفکیٹ جمع کرواتے ہیں، وکیل صاحب نے کہا. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے جمع کروائے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سے پوچھے تو انہوں نے کہا جی ہاں. برسر گوہر صاحب نے کہا. پھر سرکاری وکیل سے جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ لاہور، یہ سرکاری وکیل نے جسٹس صاحب سے پوچھا کہ یہ جو نا لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی درخواست دے چکی ہے. تو جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جو نا آپ یہ پرانی بات ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیجیے گا، آگے چلتے اور جو نا لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ دیکھیں گے، لیکن ہم یہاں پہ آپ جو ہے نا بات کر لیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن نے 20 دن میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا وکیل صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 20 دن میں الیکشن کا کہا تھا اور ہم نے کروا دیا. اب بتائیے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے. آپ ادھر ادھر جاتے ہیں اور آپ جو نا ایک ہی سوال نہیں کرتے. پھر مزید یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا تو الیکشن کمیشن نے نئے نشان الیکشن کمیشن تب نشان دیتے کہ جب پارٹی الیکشن کروائے اور سرٹیفکیٹ جمع کروائے. یہ وکیل صاحب نے جو ہے نا سرکاری وکیل صاحب نے کہا. پھر آگے مزید انہوں نے کہا کہ الیکشن شیڈول جاری ہوا ہے، اب تو آپ نشان کو نہیں روک سکتے. یہ جسٹس صاحب نے کہا ہے اس الیکشن میں آپ کو روک نہیں سکتے ان کو. پھر آپ سے پوچھے، انہوں نے کہا مزید پھر دوبارہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو کیا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ کالعدم قرار دے ان کا انٹرا پارٹی الیکشن؟ یہ چیف جسٹس کامران میاخیل صاحب نے پوچھا. پھر جو ہے پھر انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل کے ان کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، یہ اپنے دلائل مکمل کر لیتے سرکاری وکیل، پھر جو ہے نا آپ اپنے دلائل دے دے، پھر آپ کو سن لیتے. پھر بعد میں برسر گوہر صاحب نے بڑی تحمل سے کام لیا، انہوں نے بہت تحمل سے ان کو سنا. پھر ان کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے اپنے ہی اصول ہیں، ہم نے صاف اور شفاف الیکشن کروائے ہیں. پشاور میں ہم نے الیکشن کروائے ہیں اور سب کو بتا کے ہم نے الیکشن کروائے ہیں. چیئرمین کے لیے خفیہ بیلٹ پیپر کا ذریعے ووٹنگ ہوتی ہے اور ہم نے ویسا ہی خفیہ بیلٹ پیپر کے تھرو جو ہے نا ہم نے ووٹنگ کروائی ہے. الیکشن کمیشن نے پہلے غیر منصفانہ طریقے سے کہا کہ آپ جو ہے نا انٹرا پارٹی الیکشن کروائیے اور وہ بھی 20 دن کے اندر کروا دے. وہ بھی ہم نے کروا دیا. کروانے کے بعد ہم نے سب چیزیں ان کے حوالے کر دی. ایک درخواست گزار جو تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہے، یعنی ایک ایسا درخواست گزار ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ممبر بھی نہیں ہے، اکبر ایس بابر صاحب، ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اور سارا کا سارا الیکشن کا عدم قرار دیا ہے اور یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو ہے نا اپنے محروم کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ جو ہے نا باقی پارٹیاں ان کے جو ہے نا گراف نیچے گر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو گراف ہے وہ مسلسل اوپر بڑھتا جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے. مزید چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا یہ جو درخواست گزار ہے یہ کون ہے جس کے بارے میں آپ لوگ پوچھ رہے ہیں؟
तो फिर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, और इस बाबर साहब है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको फारिग कर दिया है। तो फिर इसके बाद जो ना उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ फराहम कर दिया, लेकिन फिर भी इंतखाबी निशान वापस ले लिए, ये बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि जो है ना शोकाज नोटिस के बावजूद अगर कोई पार्टी सर्टिफिकेट फराहम नहीं करता तो इंतखाबी निशान वापस लिए जाते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सब कुछ कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हमने किया और हर चीज़ एक एक करके इनके हवाले की है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो है ना एक ही न सुनी और एक तरफा फैसला उन्होंने सुनाया और हमारा मौक़िफ़ भी उन्होंने नहीं सुना। इसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और उन्होंने फैसला लिखना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने अपने फैसले में क्या लिखा? उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन का पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार देने का फैसला मुअत्तल करार देती है। ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो भी कालादम करार देने का फैसले भी मुअत्तल कर देती है। बले का निशान वापस लेने का फैसला भी मुअत्तल। इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, निशान 13 जनवरी को अलाट होने हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक पार्टी को इंतखाबात निशान से महरूम किया जा रहा है। 22 दिसंबर का आर्डर मुअत्तल किया जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशी की बात है। दरख्वास्त गुजार वकला अटारनी जनरल फरीक नंबर 12 के दलाल सुनने वकील के दरख्वास्त गुजार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार देने का इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ नहीं किया कि पार्टी के इंतखाबात जो है ना वो आइन के मुताबिक नहीं हुए, लिहाजा ये सारे बातें होने के बाद फैसला मुअत्तल किया जाता है। इंतकामी कार्रवाई का भी सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है और ये बिलखुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। इसमें साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की दरख्वास्त मंजूर हुई है। 5 दिन बल्कि 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको रिहाई नहीं मिली। इमरान खान साहब तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है। लेकिन आज एक हैरतअंगेज काम पाकिस्तान के अंदर हुआ है और वो काम ये हुआ है कि एक डिप्टी कमिश्नर ने जो है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना रद्दी के टुकड़े में डाल दिया। उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को नज़रबंद करने के अहकामात जारी कर दिए। कल जब आखिरी वर्किंग डे था, इस दिन भी कागजाती नामजदगी जमा कर दिए गए थे और कल भी वो दोबारा वो लोग आए थे और कागजाती नामजदगी उन्होंने जमा करवाने की कोशिश की और जितने भी कागजात थे वो सब जो ना अदालत को उन्होंने फराहम कर दिए। आज वर्किंग डे था, इसलिए डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद कुरैशी के नज़रबंद होने के अहकामात जारी कर दिए और इनको रिहाई नहीं मिलेगी। नज़रबंदी के अहकामात भी बहुत हैरतअंगेज है। मौजूदा हालात में CPO रावलपिंडी ने सिफारिश की है कि गैर कानूनी सरगर्मियों से रुकने के लिए और अमन व अमान को कायम रखने के लिए शाह महमूद कुरैशी को 45 रोज़ के लिए जो है ना उनको रियासत में लिया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कम्युनिटी ने रावलपिंडी ने 25 दिसंबर में इजलास हुआ, उन्होंने ये फैसला किया और 26 दिसंबर को दोबारा ये इजलास हुआ और इस फैसला की तवसीक की गई है कि गैर कानूनी सरगर्मियों से बचने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है ना हिरासत में लेने के मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक सिफारिश की गई है। लिहाजा जो है ना अदालत ये दरख्वास्त करती है कि जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है ना उनके मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह दरख्वास्त मंजूर कर ली गई कि शाह महमूद कुरैशी साहब को 15 दिन के लिए जो नज़रबंद रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा है। ये हमारे मुल्क के हालात है और मौजूदा सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। अगले वीडियो तक मुझे